हम एक संप्रदाय से दूसरे संप्रदाय में जा सकते हैं, भाव परिवर्तन हो गया तो कोई दोष नहीं। कितने ऐसे उदाहरण हैं? जी हाँ, यदि उपासना बदल रही हो तो। जी, कितने ऐसे उदाहरण। नंददास जी राम भक्त थे, राम मंत्र से दीक्षित थे, राम नाम जाप करते थे, राम जी की उपासना करते थे, ब्रज में आ गए। ये गोस्वामी तुलसीदास जी के गुरु भाई थे। आ गए वृंदावन में, यहाँ ऐसा रंग चढ़ा श्री कृष्ण का, फिर यहाँ बल्लभ कुल से दीक्षित हो गए, है ना, बल्लभ संप्रदाय से दीक्षित हो गए, पुष्टि मार्ग से, और कृष्ण की भक्ति करने लगे और श्री कृष्ण की प्राप्ति हो गई। तो उनको तो कोई दोष नहीं लगा। बल्कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने पूछा नंददास जी से कि तो राम को छोड़कर कृष्ण की भक्ति करने लगे तो क्या कमी थी राम जी के यहाँ? का कमी रघुनाथ के जो कुल की तोड़ी कान। उत्तर दिया नंददास जी ने कि सुन वैरागी हो गया, सुना मन वैरागी हो गया, सुन बंसी की तान। यहाँ कन्हैया की बंसी सुनी, है ना। तो और ऐसी बहुत सी कथाएं भक्तमाल में हैं। एक संप्रदाय से दूसरे संप्रदाय में चले गए, कोई दोष नहीं है। कई बार ऐसा होता है, हम राम भक्त हैं लेकिन कृष्ण कथा सुनकर कृष्ण की तरफ भक्ति जग गई, हम कृष्ण भक्त हैं राम कथा सुनकर राम जी की तरफ भक्ति। कोई बात नहीं, जो राम है वही कृष्ण है, पंच परमेश्वर जहाँ भी आपकी आस्था है। कई बार भाव परिवर्तन हो जाता है, तो भाव परिवर्तन होने से फिर आप अपनी साधना में परिवर्तन कर सकते हैं, इसमें कोई दोष नहीं। लेकिन अवज्ञा पूर्वक यदि आप ऐसा कर रहे हैं तो ये अपराध है। अहंकार के कारण से गुरु जी की कोई बात पसंद नहीं आई तो चलो जी गुरु जी त्याग दिए हैं, इस प्रकार से यदि आप अवज्ञा कर रहे हैं सचमुच में बहुत बड़ा दोष है। लेकिन यदि आपका भाव परिवर्तन हो जाए, राम भक्ता कृष्ण की तरफ विशेष आकर्षण बढ़ गए हैं, तो ऐसी स्थिति में आप कृष्ण संप्रदाय से दीक्षा लेकर के भजन कर सकते हैं, क्योंकि आपके मन में अवज्ञा नहीं है, भाव परिवर्तन है। हमारे पूज्य पंडित जी हमारे 11 गुरु में एक गुरु राम जी के उपासक थे, राम नाम जाप करते थे, पर बाद में फिर कृष्ण भक्ति में आके श्री कृष्ण की आराधना की, बाल कृष्ण लाल उनकी गोद में खेले, दर्शन हुए। तो ऐसा हो सकता है। लेकिन यदि आप अवज्ञा पूर्वक ऐसा कर रहे हैं, अश्रद्धा के कारण से ऐसा कर रहे हैं, तो सचमुच में परिवर्तन करना दोष है। यदि भाव परिवर्तन हो जाए फिर कोई दोष नहीं। आपको वहां से शिक्षा नहीं मिल रही है, दीक्षा नहीं मिल रही है, कुछ बातें नहीं समझ में आ रही है, मैचिंग नहीं भाव की हो पा रही है, तो ऐसी स्थिति में आप आ सकते हैं, कोई दोष नहीं। अगला प्रश्न, आपने बताया कि हर कल्प में भगवान की लीलाएं